सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का वीडियो बड़ा खास है। आज की इस वीडियो में बहुत सारी बात करने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये पसंद है तो उसको लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और काइंडली शेयर नर्सिंग अड्डा 24/7 चलेगा। तो नॉर्सेट 8 का 60 डेज, क्योंकि यहां पर अगर बात करूं मैं तो भैया आप लोगों के पास ये मान के चलिएगा कि आज हम लोग खड़े हैं 20 जनवरी पर। तो 20 जनवरी से 20 फरवरी और 20 मार्च 60 दिन तो लगभग ये हो गए। और उसके बाद अगले 10 दिन, क्योंकि भाई 20 अप्रैल से 30 मार्च तक मान लेते हैं, क्योंकि अगले 10 दिन तो अल्टीमेटली ऐसे ही जाने। तो 60 डेज का क्या बेस्ट प्लान है, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या टाइम टेबल आपको अपनाना चाहिए और अगले 60 दिनों को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, सारी खबर बताने वाला हूं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो 20 जनवरी से 20 मार्च तक ऐसे आपको पढ़ना चाहिए। ऑलमोस्ट लगभग 60 डेज का प्लानिंग आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि आपकी मेजर सब्जेक्ट्स कौन सी है जिन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले यह बात याद रखिएगा, सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमएसएन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड होती है एमएचएन मेंटल हेल्थ नर्सिंग, तीसरी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, चौथी सब्जेक्ट है ओबीजी, पांचवी सब्जेक्ट है पीडिया, फिर आता है आपका सीएचएन और फिर लास्ट आता है आपका फार्मा। ये आपकी सब्जेक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है नॉर्सेट के पर्पस से। नॉर्सेट के नजरिए से ये आपकी सब्जेक्ट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, इन 7 सब्जेक्ट्स के ऊपर। अब आता है कि अगले 60 दिन हमको कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले का प्लान, तो पहली चीज तो आपको क्या करनी है कि आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप डेली इनको थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए। अच्छा, एक चीज और बताता हूं सबसे पहले, क्योंकि यहां से 60 दिन बचे तो अब आपको यहां से जो है वो भैया किसी भी तरीके से डेली प्रोडक्टिव डे बनाना है। और 9 आवर्स की स्टडी आपके लिए जरूरी है। 8 to 9 आवर्स आपको पर डे निकालने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पर डे, ये पर डे है, यहां पर 8 to 9 आवर्स पर डे आपको निकालने पड़ेंगे। तो इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी जो अगर हम लोग बात करें तो भैया हमेशा यही होती है कि 2 3 4। क्या है 2 3 4? 2 तो आपका मतलब 2 घंटे आपको मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए, 3 घंटे आपको दिन में आफ्टरनून में पढ़ना चाहिए, और भैया आपको 4 घंटे जो है इवनिंग और नाइट दोनों को मिलाकर पढ़ना चाहिए। मतलब 4 और 3 7 और 2 9 घंटे। ये बेस्ट प्लान होता है कि 2 घंटे सुबह 5 बजे उठ जाओ, 5 से 7 पढ़ाई कर लो। फिर आपने 3 घंटे दिन में निकालना है, कैसे भी देख लो। अब आपको जैसे निकालना है, जैसे दिन में मान लो आपने सुबह सो लिए, सुबह से आप 8 बजे से लग गए, भाई 2 घंटे चलो 5 से 7 पढ़ लिए। फिर उसके बाद में 7 बजे से आप लोग जो है आराम से 2-3 घंटे या 3 घंटे चलो नहा लिए, खा लिए, पी लिए सब कुछ। 10 बजे से बैठो, 10 से 11 12 1 2 बजे तक पढ़ लो, चलो 3 घंटे 4 घंटे पढ़ लिए दिन में। उसके बाद आपने रेस्ट कर लिया। शाम को 5 बजे से फिर पढ़ना शुरू कर दिया, 5 से 6 पढ़ लिया चलो मान लो, और फिर रात को 3 घंटे पढ़ लो। तो ऐसे करके डेली 8 to 9 आवर्स आपको ज्यादा पढ़ना ही पड़ेगा, तब आप थोड़ा सा सिलेक्शन की तरफ ज्यादा जाएंगे। अब देखिएगा, बेस्ट तरीका क्या होता है। या तो आप एक काम कर सकते हैं कि डेली पर सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, कि डेली आप 1-1 घंटे दे रहे हैं और इन 7 सब्जेक्ट को आप 1-1 घंटे डेली हर लगभग 60 दिन तक आप देते जाइए। तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत ये आएगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप क्या करिए, टारगेट कीजिए, जैसे कि स्टार्टिंग के 5 डेज की पहले से 5वें दिन तक, कि आज से लिख लीजिए 20 जनवरी से कि 20 से 25 जनवरी तक, जैसे मान के चलते हैं कि 1 से 5 स्टार्टिंग के 5 दिन ने आपने एमएसएन को कंप्लीटली पढ़ने की कोशिश करी। भाई 9 घंटे पढ़ोगे तो बहुत हो, 9 5 40 घंटे, मतलब ऑलमोस्ट 40 आवर्स आपने एमएसएन को अच्छे से पढ़ लिया। लगभग 9 घंटे भी पढ़े तो 9 5 45, और भी हम लोग देख सकते हैं, आगे बात कर सकते हैं। चलो 40 मानता हूं, एवरेज हम लोग चलो 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो भी हम लोग 40 घंटे मानते हैं, ठीक है। फिर 6th डे से और फिर आपका जो है अगला भाई 5 दिन यहां से तो आपके 10 डे हो गए, तो 6 7 8 9 10 10वें दिन फिर आपने यहां पर मान लो फंडामेंटल पढ़ लिए। तो ये तरीका है कि आप 5-5 दिन दीजिए, तो भैया कितने दिन हो जाएंगे आपके पास? 35 दिन हो जाएंगे। 7 सब्जेक्ट है आपकी, मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं कि इन 7 सब्जेक्ट के आपके 35 दिन हो जाएंगे, 75 डेज हो जाएंगे अगर आप डेली 5-5 दिन दे रहे हैं। फिर अगले 5 दिन आप नेक्स्ट जो 5 डेज है वो आप दीजिए किसको, जो या नेक्स्ट 5 या 7 डेज मान लो कि 7 to 8 डेज जो है वो आप ये माइनर सब्जेक्ट, जैसे कि आपका माइक्रो हो गया,
न्यूट्रिशन हो गया और नर्सिंग रिसर्च मैनेजमेंट हो गया। इनको 7 से 8 दिन दीजिए तो अब आपके कितने दिन हो गए, लगभग 45 दिन हो गए। चलो एवरेज 10 दिन भी मान ली तो भी 45 दिन हो गए। अब नेक्स्ट 15 दिन क्या करना है, अगले 15 दिन में आप पहले इनिशियल जो 5 डेज है उनमें इन सारे सब्जेक्ट के कि एक दिन एमएसएन लेकर बैठ गए, एक दिन सीएचएन लेकर बैठ गए, एक दिन पीडिया, एमसीक्यू कीजिए। एक सब्जेक्ट के एक दिन में कम से कम 500-700 एमसीक्यू करेंगे, तब एक प्रोडक्टिव डे बनकर आएगा कि आपको लगेगा हाँ यार मैंने आज कुछ पढ़ा है। फिर अगले 7 दिनों में, अगले जो 10 दिन बचेंगे, लास्ट के 10 दिन, उनमें आपको क्या करना है, ओवरऑल एक कंटिन्यूस होता है ना कि आपको मेडिकेशन करके खुद से कि मुझे कितना याद है और कितने एमसीक्यू हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे, और अंतिम जो 10 दिन बचेंगे उनमें ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू सोल्व करने, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सोल्व करिए। उसके अलावा जितना हो सके रिवाइज करने की कोशिश कीजिए कि वो 20 मार्च 30 मार्च तक का जो समय है उसमें प्रॉपरली रिवाइज करिए एकदम अच्छे से कि अब मुझे सब कुछ आता है। कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है कि ये नहीं पढ़ा, उसको थ्योरी पढ़िए, उसको वो करिए। और जैसे जैसे, क्योंकि बैच में जैसे जैसे पढ़ाया जाए उसको डेली 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 पढ़ते जाइए, डेली उसको पढ़ते जाइए, तो वो बेस्ट तरीका होता है पढ़ाई करने का। जितना भी आपको न्यूट्रिशन में जितना मिल रहा है, माइक्रोबायोलॉजी में जितना मिल रहा है, ये माइनर सब्जेक्ट्स में आएगी, तो आप इनको थोड़ा 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 करके पढ़ सकते हैं। तो ये मैंने आपको 60 डेज का प्लान बता दिया कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, टाइम टेबल बता दिया, स्ट्रेटजी बता दी, और किस तरीके से आपको जो है अगले 60 दिन करना चाहिए। और आपकी तैयारी के लिए, बेहतरीन तैयारी के लिए भैया यहां पर एक बैच स्टार्ट हो रहा है आपके लिए, विक्ट्री बैच। ये स्टार्ट हो रहा है भैया 20 जनवरी से। मतलब आप तैयारी तो करने वाले हैं, लेकिन इस बैच में जुड़कर आप और शानदार तैयारी कर सकते हैं। यहां बॉय नाउ पर क्लिक करके, कोड क्या है Y930, और इस कोड को यूज करके आप डायरेक्ट हमारे साथ एनरोल हो सकते हैं। ये अमाउंट आप लोगों को आज, आप लोगों को लगभग जो है वो 3000 रुपए में ये बैच मिल जाएगा विद डबल वैलिडिटी 2 साल के लिए। तो अगर आप में से कोई नोटसेट 9 की प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए भी बड़ा शानदार बैच है, उसके लिए भी बड़ा शानदार बैच है। नोटसेट 8 की कर रहा है, 14 सितंबर को नोटसेट 9 है, तो आपको लगता है कि यार मुझे अभी से तैयारी करनी चाहिए, तो उसके लिए भी बेहतरीन बैच होने वाला है। तो आप लग जाइए, मेहनत करने लग जाइए, सिलेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। बस इस बार सोच लीजिए कि भैया इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। मिलते हैं आप लोगों से फिर नई वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब द चैनल नर्सिंग अड्डा 24/7। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।